ग्लूकोज, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज, तो बिल्ली ग्लूकोज पी करके क्या हो गई है, झगड़ालू हो गई है। बिल्ली को तो बने भोले, कैसा बने, बने भोले, भोले बने, अकड़ू ना बने, बने भोलेंस, बने भोले, बेनेवोलेंस, बने भोले। ग्राफी का मतलब तो जानते हैं, बबली नाम है लड़की का, बिबली बबली, बिबली बबली, तो बिब्लियोग्राफी बबलीग्राफी। उपयोगी बबली क्या कर रही है, तो जितना भी पुस्तक है उसका नाम लिख रही है, नाम का संग्रह कर रही है, जमा कर। हम पढ़ेंगे बी जो चल रहा है वन वर्ड का सीरीज, एमबी बुक से है, मतलब अजय अजय सिंह का, ठीक है, प्रीवियस ईयर का, तो उसमें जो दिया हुआ है। और अगर आपको ये याद है एमबी बुक वाला, अजय सिंह वाला, तो आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप कर दें, क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, तो आप इसको बचाएं। और नौकरी लेना ज़रूरी है, तो आप थोड़ा सतर्क रहें कि क्या हमको सीखना है। हाँ, अगर आपको ये पूरा रट्टा मारा हुआ पूरा याद है, तो आप क्या करें ना कि इस वीडियो को स्किप करके कुछ ऐसा चीज़ देखें जो आपको बेनिफिशियल हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो। और आप अगर भूल जाते हैं या फिर लंबे समय के लिए अगर याद रखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि इस हर पूरा जो वन वर्ड है हम पूरा ट्रिक से याद किए हैं, तो वही ट्रिक को हम यहाँ बताते हैं। अगर लगता तो आप अगर याद है तो एक बार डबल फास्ट करके देखें कि जो भूल गए हैं वो याद होता है या नहीं होता है, ठीक। और उसके बाद क्या करें, अगर याद नहीं है तो फिर आप देख लें। और ये रिवीजन के टाइम काम देगा कि अगर मात्र हमको लगता है 12 से 13 मिनट का वीडियो बनेगा, तो आप अगर डबल फास्ट करके देखेंगे तो 6 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि बना रहेगा, वन वर्ड का टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे। बैचलर का मतलब, हाँ, और ये बात कि अगर लगे कि ठीक है तभी आप कंटिन्यू रहिए, नहीं तो ऐसा नहीं है कि ठीक भी नहीं लग रहा फिर भी देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। आप स्वतंत्र है इस बात से कि आप स्किप कर सकते हैं। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित। बैचलर का मतलब क्या होता है, अविवाहित। जैसे हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें बोलते हैं कि बैचलर मतलब कुछ भी रहना, बैचलर डिग्री रहना, तो वो हम उसी से याद करते हैं कि हम लोग अधिकतर लोग जो तैयारी करता है, एसएससी हो या बैंकिंग हो या फिर कोई भी रेलवे उलवे हो, इंग्लिश इसमें मांगा, तो हम लोग सब क्या रहते हैं, अधिकतर लोग बैचलर रहता है, मतलब 100% में 90% लोग क्या रहता है, अविवाहित रहता है। 90 का 95% लोग अविवाहित रहता है, जो एसएससी का फॉर्म भरता है, बैंक रेलवे ये सब का, है ना। तो बैचलर का मतलब अविवाहित, हम लोग बैचलर है इसलिए बैचलर डिग्री मांग लेता है, और बैचलर डिग्री मांगता है मतलब अविवाहित लोग हम लोग जाके भरते हैं। तो बैचलर का मतलब अविवाहित, ऐसे भी ये चलता फिरता वर्ड है, बैचलर कुमारा है। ब्लेड बैलेट का मतलब तो है एक, हाँ, और एक थोड़ा सा बात कि हम प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हम अपने हिसाब से करेंगे, इंग्लिश के हिसाब से नहीं, क्योंकि स्पेलिंग थोड़ा सा याद आता है। जिसे मान लेते हैं कि इसको ये लिखा हुआ है बैरक, तो हम बैरक यहाँ तो बैरक ही पढ़ेंगे, ठीक है। और कोई ऐसा अगर वर्ड मिले तो हम बताएंगे आगे, ठीक है। अगर कोई वर्ड मिले तो हम उसको बताएंगे कि कैसा करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बैलेट मतलब होता है एक लंबी कहानी भरी कविता या गाना। अब लंबी कविता भरी मतलब लंबी कहानी भरी कविता वाला किताब लेके गए या फिर गाना लिखल किताब लेके गए, ध्यान से समझिएगा। एक लंबी कहानी भरी कविता मतलब कहानी भरल है एगो किताब, उसको लेके चल गए और उसको आधा में कविता लिखल है आधा में गाना लिखल है, लेकर के गए। अब लेकर के गए वहां रखे और बाथरूम घुसे अपना फ्रेश होने के लिए और दिन दुनिया साफ करने के लिए गए, उसको पता चला ले एक बच्चा था ब्लेड से लेकर उसको क्या कर दिया, पूरा काट दिया। बैलेड ब्लेड, ब्लेड से पूरा क्या कर दिया, काट दिया। और जब ब्लेड से पूरा काट दिया तो फिर हो गया गुस्सा, है ना, गए थे दुनिया बदलने, बस मेरा ही दुनिया इधर साफ हो गया। तो बैलेड मतलब एक लंबी कहानी भरी कविता, कविता और किताब लेके गए थे गाना वाला, बस एक बच्चा ब्लेड से उसको क्या कर दिया, फाड़ दिया। तो बैलेड मतलब एक लंबी कहानी भरी कविता या गाना। अब वो इसीलिए हम बोले ब्लेड क्योंकि डी है, ये है बैलेट, बैलेट पढ़ेंगे इसको। तो बैलेट का मतलब होता है नृत्य नाटिका। नृत्य नाटिका तो आप जानते हैं, नृत्य मतलब नाचना, नाटिका मतलब वही नृत्य नाटिका करना, नाचना, ड्रामा करना, उसको बोलते हैं बैलेट। तो आजकल गांव में चलो ना नागिन डांस, है ना, टो ठुचुक मार तो भाई लिखा है बैलेट। अबे लेट लेट के डांस कर रहा है तुम, क्या बात है, बैलेट। अबे लेट लेट के डांस कर रहा है, तो नागिन डांस है तो लेट लेट के क्या कर रहा है, नृत्य नाटिका कर रहा है। लेट लेट के क्या कर रहा है, नृत्य नाटिका। बाय बैलेट, बाई बैलेट, भाई लेट, भाई लेट लेट के डांस कर रहा है तो क्या बात है, नागिन वाला टू, तो भाईलेट बाईलेट। तो बैलेट मतलब होता है नृत्य नाटिका। बैरोमीटर मतलब हवा दाब मापने का यंत्र, जहां जहां मीटर वर्ड आता है उसका मतलब तो मापना ही होता है। बैरोमीटर ही तो बहुत बार जीएस में पूछा गया कि हवा दाब मापने का यंत्र को क्या कहते हैं, बैरोमीटर। उष्मा को मापते उसको क्या कहते हैं, थर्मामीटर, है ना, ऐसा ही। तो ये तो आसान है कि बैरोमीटर का मतलब था हवा के दाब मापने वाला यंत्र। ये एक बैरोमीटर, ये जीएस का सवाल है, हवा दाब मापने का यंत्र। बैरक का मतलब होता है छावनी, बैरक मतलब छावनी। अगर हम
थोड़ा सा अगर एक इतिहास में चले तो 1857 की क्रांति हम लोग पढ़े होंगे, तो हम जानते हैं मंगल पांडे सबसे पहला था जिसको फांसी दिया गया था, है ना। सबसे पहला शहीद क्रांतिकारी कौन है? मंगल पांडे। और मंगल पांडे को कहां पर फांसी दिया गया था? बैरकपुर में। कहां फांसी दिया था? कलकत्ता के बैरकपुर, बैरकपुर में। तो बैरक और बैरक, तो बैरकपुर में मंगल पांडे जो था ना, वो 34वीं इन्फेंट्री का बटालियन था। इन्फेंट्री मतलब पैदल सेना, है ना। वो कितना का था? 34वीं इन्फेंट्री का बटालियन था। और वो हडसन और बाग को हत्या कर दिया था, मार दिया था, वही चर्बी युक्त कारतूस देता था इसलिए। तो 34वीं इन्फेंट्री बटालियन था, हडसन और बाग को मार दिया। और जब उसको मार दिया था तो उसको बैरकपुर में ही क्या कर दिया गया था बैरकपुर छावनी में 34वीं इन्फेंट्री बटालियन। और बैरकपुर में उसे क्या दिया गया? फांसी दिया गया था। तो मंगल पांडे कितना छावनी में थे? 34वीं इन्फेंट्री, 34वीं छावनी में, है ना। कहां पर? बैरकपुर। तो याद हो जाएगा, बैरक मतलब छावनी, बैरक मतलब छावनी। और कितनावां छावनी का था मंगल पांडे? 34वीं इन्फेंट्री का बटालियन छावनी का था। तो बैरक मतलब होता है छावनी, सेना वाला, ठीक है। तो बैरकपुर में था मंगल पांडे, बैरक छावनी। कितना छावनी में था? 34वीं। बिगाइल का मतलब होता है, हाँ हम इसको पढ़े हैं बिगाइल, क्यों? क्योंकि आई एल है ना, इसलिए पढ़े हैं बिगाइल, आइल पढ़े हैं इसको। क्योंकि जब स्पेलिंग लिखने देना तो बिगुइल पढ़ेंगे, बिगुइल। तो इसको पढ़ते हैं बी गु, बिगु इल। तो स्पेलिंग फट से याद हो जाता है ना। अगर इसको थोड़ा अंग्रेजी जैसे पढ़े खाइल, तब तो फिर सब मुंह कान से उल्टी कर देवे। तो इसका मतलब है जैसा लिखा हम वैसे ही पढ़ते, ताकि स्पेलिंग याद रहे। कहा हम लोग हिंदी माध्यम से हैं, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। बोले तो कभी कभी इतना भयानक प्रोनाउंसिएशन कर देते हैं इंग्लिश का, जब एडिटोरियल डेली पढ़ते हैं तो इतना भयानक भयानक आ जाता है ना कि सैटरडे को मारो ये सतुरडे, सतुरडे। और उसका मीनिंग भी ढूंढते सतुरडे, बाद में पता चलता है साला सैटरडे लिखल है यार। कभी कभी हो जाता है ऐसा। तो बिगाइल, हाँ बिगुइल, क्या पढ़ेंगे इसको? हालांकि पढ़ते हैं बिगाइल लेकिन पढ़ते हैं बिगुइल। स्पेलिंग याद रखे, कहले अभी व्हाट्सएप भाषा से अगर रटेंगे ना तो स्पेलिंग याद हो जाए, बी गु इल, बिगुइल। इसका मतलब धोखा देना, तो पढ़ते हैं बिगुइल का मतलब धोखा देना। तो बिगाइल मतलब होता है आकर्षित करके धोखा देना। आकर्षित कौन करेगा? आकर्षित करेगा, आ जाएगा सामने, बन जाएगा बगल का आदमी। और जब बगल का आदमी बनेगा लास्ट में क्या करेगा? धोखा देगा। तो अब अधिकतर देखिएगा कि धोखा अपना ही आदमी देता है, बगल का आदमी ही देता है। बिगाइल बगल, बिगाइल बगल। तो आकर्षित धोखा कौन देता है? अपना ही आदमी देता है। कोई दूर वाला तो धोखा देगा नहीं। पीठ पीछे छुरा अपना ही आदमी मारता है, ठीक है। तो बिगाइल, तो धोखा कौन दिया? अरे तो बगल वाला ही तो दिया धोखा यार, और कौन दे सकता है? या तो बगल में दोस्त होगा या तो बगल का पड़ोसी होगा, है ना। तो बिगाइल मतलब धोखा देना, बिगाइल। बीहेड मतलब सर कलम करना। हेड का मतलब क्या होता है? माथा। हेड मतलब क्या है? माथा, जो कि लिखा हुआ है। और बी हेड उसको हटा देना है। तो बी हेड मतलब होता है सर कलम करना, मतलब काट देना, ठीक। तो बी हेड मतलब सर कलम करना। बेलिकोज मतलब झगड़ालू, बेलिकोज मतलब झगड़ालू। ऐसे याद रखते हैं, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज, बेलिकोज बिल्ली ग्लूकोज। तो बिल्ली ग्लूकोज पी करके क्या हो गई है? झगड़ालू हो गई है। बिल्ली को ग्लूकोज पिया दिया, जिंदगी में साला उस सबके कहीं ग्लूकोज मिला ना, उसको ग्लूकोज पी ली। और जब ग्लूकोज पी ली तो क्या हो गई? झगड़ालू बन गई। तो बेलिकोज का मतलब होता है झगड़ालू, बेलिकोज मतलब झगड़ालू। बेलिजेरेंट मतलब युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। अब बिल्ली तो हो गई झगड़ालू, अब यहां बिल्ली क्या हुई? जब बिल्ली झगड़ालू हो गई तो सब युद्ध करने लगी बिल्ली सब आपस में। एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र, बिल्ली का राष्ट्र एक राष्ट्र से दूसरे साथ युद्ध करने लगे, एक दूसरे पर बम फेंकने लगा और सब का सब जर गया। जर जाना मतलब जल जाना, हाँ हम लोग इधर का भाषा में जरना होता है ना, कि आग से जर गया वो, यानी जल गया। तो बिल्ली ग्लूकोज पी और झगड़ालू हो गई। और जब बिल्ली ग्लूकोज पी के झगड़ालू हुई तो एक दूसरे में क्या हो गया? युद्ध हो गया। और जब बिल्ली लोग युद्ध करने लगे तो सब क्या हुए? जर गई, यानी युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। बेलिजेरेंट, बिल्ली जर गई, युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। युद्ध में लगी हुई थी इसलिए बिल्ली जर गई, बम गिरा तो जर गई। और बिल्लीकोज यानी बिल्ली ग्लूकोज पी के झगड़ालू हो गई। बेलिजेरेंट युद्ध में लगे हुए राष्ट्र। बेनेडिक्शन मतलब मंगल कामना करना, प्रार्थना करना। किसी किसी का आदत होता है हमेशा दूसरे के बारे में अशुभ बोलेगा, है ना। तुम्हारा ये हो जाए, तुम्हारा वो हो जाए, भगवान करे तुम्हारा ये ना हो, नौकरी ना हो, ये तो ऐसा करने वाले को फिर आदमी जब बोलता है कि तुम जिसके लिए गड्ढा खोदते हो तुम्हारा गड्ढा पहले से है, तो तुम अगर दूसरे के लिए अगर अच्छा करते हो तुम्हारा अच्छा ही फिर पहले से होना है, ऐसा भी तो होगा। तो ये लिखा है बेनेडिक्शन। तो किसी का आदत होता है बुरा कामना का, किसी का होता है मंगल कामना का। बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन बना एडिक्शन, बेनेडिक्शन बना एडिक्शन। वो बन गया एडिक्शन, बन गया उसका लत लग गया किस चीज का? तो दूसरों के बारे में हमेशा मंगल कामना करता है।
बेनेडिक्शन बना एडिक्शन, बेनेडिक्शन बना एडिक्शन। तो बेनेडिक्शन यानी मंगल कामना प्रार्थना, तो बन गया है एडिक्शन, क्या बन गया, मंगल कामना करने का एडिक्शन बन गया, और हमेशा दूसरों का प्रार्थना, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है। बना एडिक्शन बना है, लेकिन मस्त बना एडिक्शन, एडिक्शन मतलब लत लग जाना, तो बन गया, लत लग गया है उसको, क्या बन गया, लत बन गया, किस चीज के लिए, मंगल कामना। बेनेवोलेंस का मतलब उदारता, बेनेवोलेंस मतलब उदारता बोल लेते हैं, दानशील बोल लेते हैं, है ना, उसको बोलते हैं उदार, दूसरे को दुख में ना देख सके ऐसा आदमी बेनेवोलेंस। तो बने भोले कैसा बने, बने भोले, भोले बने, अकड़ू ना बने, बने भोलेंस बने भोले, बेनेवोलेंस बने भोले। तो बने भोले कैसा बने, भोले बने, और जो भोला बनेगा वो तो दानशील ही रहेगा, उदार ही रहेगा। तो बेनेवोलेंस का मतलब उदारता। ब्रीव का मतलब किसी नजदीक का मृत्यु हो जाना, जब किसी नजदीक का मृत्यु हो जाता है तो पूरा पड़ोसी जमा होता है और उसमें बोलता है कि देखो हिम्मत रखो, बहादुर बनो, है ना, अभी ही तुम्हारा समय है बहादुरी दिखाने का, हिम्मत दिखाने का, ताकत दिखाने का, अपने आप को संभालो, ब्रेव दिखाओ, ब्रीव ब्रेव, ब्रीव ब्रेव, बीरीव BEREAVE, बीरीव ब्रेव, ब्रीव ब्रेव, तो ब्रेव दिखाओ क्योंकि अभी ब्रीव हुआ है तुम्हारे घर, मतलब नजदीकी का मृत्यु हुआ है, ब्रेव दिखाओ क्योंकि ब्रीव हुआ है, ब्रेव दिखाओ क्योंकि ब्रीव हुआ है। तो ब्रीव मतलब किसी नजदीकी का मृत्यु हो जाना, किसी नजदीकी का मृत्यु हो जाना, ब्रीव। बिट्रे मतलब होता है विश्वासघात करना, बिट्रे मतलब विश्वासघात करना। अपना गांव का नाम याद रखो, अपने गांव का दोस्तों से सीखते हैं ये लोग बिट्रे। जैसे मान लेते हैं कि आज हम कोई लड़की को पसंद किए, मस्त से प्रपोज विपोज करके फोन में बात करना है स्टार्ट। अब दोस्ती यारी है तो फोन तो उसको भी देंगे, अब पता चला वो फोन ले लिया, अब फोन लेके उसका नंबर निकाल लिया, और जब फोन निकाल लिया बस भीड़ गलो एक महीना दूगो कौआ के साथ, वो उन्हें रात को बतिया रहा है, 11 बजे फोन रख रही है, फिर उससे चालू हो जा रही है, ऐसा हो गया। अब बाद में पता चले ले इसके साथ घूमने की जगह उसके साथ घूम लिया, उसके बाद जब घूम ली थी बोलते बेटा रे तो विश्वासघात कर दल को यार, नहीं बोलते हैं बेटा रे विश्वासघात, बिट्रे बेटरे, बेटरे विश्वासघात, तो बिट्रे बेटरे तो बहुत बड़ा विश्वासघात हो यार, बिट्रे बेटरे ये बहुत बड़ा विश्वासघात है, बेटरे तो विश्वासघात कर दिया। तो बेटरे मतलब किसी से विश्वासघात करना। बीवी मतलब लोगों का दल, बीवी मतलब लोगों का दल, बीवी मतलब याद रखते हैं वाइफ से, बीवी क्या होता है, वाइफ बीवी बोलते हैं ना, और बीवी है तो कोई आदमी ही है, और आदमी है तो लोग है, और लोग है तो दल है, तो लोगों का दल। बिब्लियो बीबी मतलब होता है लोगों का दल, बीवी का मतलब लोगों का दल, तो बीवी जो है वो लोगों के दल में अभी है ना, गई है थोड़ा आंदोलन आंदोलन में, तो बीवी लोगों का दल। बिब्लियोग्राफी उपयोगी पुस्तकों का नाम संग्रह। आप याद रखें बिबली का मतलब होता है बुक, जो लिखा हुआ है BIBLI इसका मतलब होता है बुक, बिबली का मतलब ही बुक। और जब बिबली के में कोई भी वर्ड लगा, बिब्लियोमानिया किताबों से लगाओ, बिब्लियोफोबिया किताबों से डर, बिब्लियोग्राफी किताबों का नाम संग्रह, तो बिबली का मतलब हमेशा होता है बुक। और नहीं तो ऐसे ग्राफी का मतलब तो जानते हैं, बबली नाम है लड़की का, बिबली बबली, बिबली बबली, तो बिब्लियोग्राफी बबलीग्राफी उपयोगी। बबली क्या कर रही है, तो जितना भी पुस्तक है उसका नाम लिख रही है, नाम का संग्रह कर रही है, जमा कर रही है ना, नाम पुस्तकों का नाम संग्रह कर रही है ना, सबका नाम लिख रही है और अपने पास जमा कर रही है, कौन, बबली, है ना, बबली क्या कर रही है, नाम जमा कर रही है, तो बिब्लियोग्राफी किताबों का नाम संग्रह। आगे फिर से आया बिब्लियोथेक, अब बोले बिबली मतलब किताब है, तो यहाँ ग्राफी था इसलिए उपयोगी पुस्तकों का नाम संग्रह था, ग्राफ में हम ग्राफ बनाए, क्या ग्राफ बनाए, एक तरफ लिखेंगे मैथ बुक का नाम, एक तरफ लिखेंगे हिस्ट्री का नाम, एक तरफ लिखेंगे एंशियंट भारत, एक तरफ मॉडर्न भारत, एक तरफ बायोलॉजी, एक तरफ फिजिक्स, और क्या किए, ग्राफ बनाए। लेकिन ग्राफ बनाए तब हम पुस्तकों का नाम संग्रह लिखे। यहाँ बिब्लियोथेक एक प्रकार का लाइब्रेरी, पुस्तकालय, ठीक है, बिब्लियोथेक। तो बिब्लियोथेक का मतलब होता है, बिब्लियोथेक का मतलब होता है एक प्रकार का पुस्तकालय, बिब्लियोथेक मतलब एक प्रकार का पुस्तक, बिब्लियो का मतलब किताब। बाइसेंट, बाय का मतलब क्या होता है, दो, ट्राई का मतलब तीन, इसी तरह चलता है ना, तो बाय का मतलब होता है दो, ट्राई मतलब तीन, तो उसी तरह से चलेंगे, बाय क्वाड मतलब चार, इसी तरह, तो बाय मतलब दो, और यहां लिखा है सेंटेनरी, सेंचुरी से बना है, सेंचुरी कब होता है, जब 100 रन बनाते हैं, और बाय लिखा है मतलब 2 सेंचुरी हो गया, सेंटेनरी, इसको पढ़ते हैं सेंटेनरी नहीं, सेंटेनारी, स्पेलिंग नहीं भूलेंगे या नारी याद रखेंगे तो, क्योंकि NARY मारेंगे फिर, तो बाय सेंटे CENTE सेंटे नारी NARY, बाय सेंटेनारी को पढ़ते हैं बाय सेंचुरी, तो बाय मतलब दो और सेंचुरी मतलब 200, तो 200वां साल, तो बाय सेंटेनारी का मतलब 200वां साल। बाय एनियल,
अच्छा, एनुअल, एनुअल का मतलब क्या होता है? एक बार। एनुअल का मतलब क्या होता है? एक बार। जिसमें डबल एन लगता है वो एक बार का देता है एनुअल, एक साल में एक बार। एनुअल, एनियल तो बाय दो, 2 साल में। एनुअल एक बार, एनुअल मतलब एक साल में एक बार, मतलब कुल मिला के एनुअल मतलब एक बार होता है। तो बाय मतलब दो, एनुअल मतलब एक बार, तो 2 साल में एक बार, 200वां साल में एक बार। तो बाय एनियल मतलब 200वां साल में एक बार। याद रखें, एनुअल मतलब एक बार होता है साल में एक बार, एनुअल एक बार। तो बाय एनुअल 2 साल में एक बार। और ये बाय सेंटेनरी, बाय सेंचुरी 200वां साल, और बाय एनियल मतलब 2 साल में एक बार। बाइफरकेट, बाय, बाय मतलब दो होता है, फरकेट मतलब काट देना। तो दो भागों में काटना, ऐसे याद नहीं रखते हैं तो इसको ऐसे याद रखते हैं। बाइफरकेट को अगर 2-3 बार बोलते हैं तो कैसे आता है मीनिंग? बाइफरकेट, बाइफरकेट, बर्फिकेट, बर्फी, बर्फी काट, बर्फिकेट। तो बाइफरकेट, बर्फी काट, पकड़ा ना राइमिंग वर्ड, वर्ड पकड़ा ना। बाइफरकेट, बर्फी काट, बाइफरकेट, बर्फी काट। तो बर्फी को काट के क्या कर दिया? अलग कर दिया, दो भागों में काट दिया। तो बाइफरकेट, बर्फी के काट, बाइफरकेट, बर्फी को काट, बाइफरकेट, बर्फी को काट, और बर्फी को काट के दो भागों में अलग कर दिया। बाय मतलब दो, गेमी का मतलब शादी। आप याद रखें, गेमी का मतलब शादी होता है ना। गैमोफोबिया, शादी से डर। गैमोमानिया, शादी से लगाव। 4-5 गो ले आनल को अपन मांग, ए औरत, बीवी। तो बाय गेमी, दो शादी। बाय गेमी दो, गेमी मतलब और शादी, तो बाय मतलब दो, तो दो गेमी यानी कि दो शादी। आगे है बिगॉट का मतलब होता है धर्म के मामले में जिसका विचार कट्टर हो। भाई गॉड नहीं बोलता, बाय गॉड नहीं बोलता, भाई माय गॉड, ये तो पूरा धर्म का कट्टर है। माय गॉड बोलता ना, ओ माय गॉड, तो वो है बाय गॉड। धर्म के मामले में इतना कट्टर, बाय माय गॉड, ओ माय गॉड, धर्म के मामले में इतना कट्टर, बाय गॉड। तो धर्म के मामले में बिगॉट का मतलब होता है धर्म के मामले में जिसका विचार एकदम कट्टर नहीं बोलता, ओ माय गॉड, धर्म के मामले में इतना कट्टर भी हो सकता है व्यक्ति, ये तो बिगॉट है। ओ माय गॉड, ये तो बाइकॉट है। तो बिगॉट मतलब होता है धर्म के मामले में जिसका विचार एकदम कट्टर हो। बाय, अच्छा लैंग्वेज, लैंग्वेज मतलब क्या होता है? भाषा, उसी से बना है लिंगुअल। लैंग्वेज मतलब भाषा, लिंगुअल मतलब भाषा। तो लिंगुअल भाषा, बाय मतलब जो दो, तो बायलिंगुअल जो दो भाषा जानता हो। लिंगुअल यानी लैंग्वेज भाषा, और बाय मतलब दो, तो बायलिंगुअल मतलब जो दो भाषा जानता हो। और बायोग्राफी, कल आया था ऑटोबायोग्राफी, खुद से लिखा हुआ आत्मकथा, क्योंकि ऑटो का मतलब होता है खुद। ऑटो मतलब क्या होता है? खुद। नहीं याद होता तो ऑटो तो एक एक आदमी चलाता है, खलासी तो रखता नहीं ऑटो में, अकेले चलाता है, और रखबो करेगा खलासी, कहां से बचेगा उसका? तो ऑटो मतलब खुद, ऑटोबायोग्राफी खुद से लिखी हुई आत्मकथा, और बायोग्राफी मतलब आत्मकथा। बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी खुद, ये कौन लिखा है इसका कोई पता नहीं है, लेकिन ऑटो अगर रहे तो खुद से लिखे। तो यहां लिखा है छुछे बायोग्राफी, यानी कि बायोग्राफी मतलब आत्मकथा, अगर ऑटोबायोग्राफी रहे तो खुद से लिखा हुआ आत्मकथा। ठीक, तो बायोग्राफी मतलब आत्मकथा। ये था पूरा अभी बी वाला। अभी बी वाला एक और वीडियो आएगा इसका, ठीक, बी का एक ही आएगा, ज़्यादा नहीं है भी, एमबी बुक में। तो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रिक बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर लगा कि हाँ ठीक है याद कर सकते हैं तो हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। बस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।